हमारे देश के कई शहरों में कुदरत का कहर बरप रहा है। कहीं बेहिसाब बारिश हो रही है, कहीं बेशुमार बाढ़ है। जिस तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा में जबरदस्त बारिश हो रही है, उससे लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता बस करो। गुजरात में नदियां उफान पर हैं। दमन में समुद्र में फंसे मछुआरों को जब मौत सामने दिख रही थी तो उसके बाद देवदूत बनकर आए कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से मछुआरों को एयरलिफ्ट किया। देखिए कैसे फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर से मछुआरों की जान बचाई गई। दमन में समंदर में फंसे मछुआरों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। देखिए कैसे समुद्र में नाव पर फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देखिए एक एक कर मछुआरों का रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अलर्ट के बावजूद ये मछुआरे समुद्र में गए थे। जब मछुआरों की नाव मझधार में फंसी तो कोस्ट गार्ड देवदूत की तरह आए और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। गुजरात में भी लगातार बारिश के बाद सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब हो गया, जिसके बाद उसके 23 गेट खोलने पड़े, जिससे बांध पर दबाव कम हो सके। सरदार सरोवर बांध से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में जाने से निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात पर बने लो प्रेशर के चलते गुजरात के जो उत्तर गुजरात है खास करके वहां पे भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के जरिए दी गई है। तो वही राजस्थान का जो इलाका है, साथ ही मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने धरोई बांध में करीब फिलहाल 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो साबरमती नदी है वो उफान पर है। अगर बात की जाए गुजरात के दूसरे हिस्सों की तो नर्मदा नदी भी उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध जहां से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिले के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। बनासकांठा में भी नदियां उफान पर हैं। पानी लोगों को डरा रहा है। बेहिसाब बारिश के बाद बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया है। सड़कें लबालब हैं और बाजार पानी पानी हो गए। गुजरात के अरावली में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। यहां दुकानें मानो तैर रही हो। घर करीब करीब डूबने की कगार पर आ गए। छोटी छोटी दुकानों में भी पानी भर गया है। जो गाड़ियां सड़कों पर निकली वो 2 फीट तक पानी में डूबी दिखी और सड़कों पर तो जैसे दरिया ने अपना आशियाना बना लिया हो। अरावली का ये हाल माशवू नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से हुआ है। यह नदी में आए सैलाब में 8 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने राफ्ट के जरिए एक एक करके 8 लोगों की जान बचा ली। एसपी सर के पास से हमारे इंस्पेक्टर वेकरिया साहब पर कॉल आया कि जालमपुर गांव में 14 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। तो फिर हमारी टीम वहां से रवाना हुई। रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे। स्थल पर पहुंचने के बाद हमने 2 बार बोट अंदर डाली उस पार, तो 4-4 करके 8 व्यक्ति हमने बचाकर वापस लाए हैं। अभी और जो बाकी है उनके रेस्क्यू चालू है। उधर सूरत का सूरत हाल भी लोगों को सता रहा है। बारिश की पानी की वजह से नाले पूरी तरह भर चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि गंदा पानी बस्तियों के अंदर तक घुस चुका है और लोगों को इसी दरिया को पार कर जाना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गुजरात को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक। गुजरात में बाढ़ का सतम लोगों को सता रहा है तो मध्य प्रदेश में भी नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पुल के ऊपर कई फीट तक पानी लोगों को डरा रहा है। कई जिलों पर संकट मंडरा रहा है। बारिश से बांध लबालब हो गए हैं, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है।
लगातार बारिश के बाद नर्मदा गुस्से में दिख रही हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। डैम ओवरफ्लो हुए तो पानी छोड़ना मजबूरी बन गया। देखिए कैसे ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोलने के बाद लग रहा है जैसे आतिशबाजी के बाद धुआं निकल रहा हो। बरगी, तवा और हंडिया डैम से लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। पानी छोड़ा गया तो नर्मदा के किनारे बसे इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। खतरे की आशंका को देखते हुए खंडवा से इंदौर के बीच मोड़ टक्का पुल पर आवाजाही रोक दी गई। बरगी के, तवा के और हांडिया डैम से निरंतर पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में अभी वर्तमान में ओंकारेश्वर से 16,500 क्यूमिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और जो भी मोड़ टक्का जो लेवल है वो 164.5 है। तो इसी को एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से भी अपना मोड़ टक्का पुल से ट्रैफिक को रोका गया है और जो अपना एको रिएक्टर उससे लाइट व्हीकल्स को निकाला जा रहा है। एमपी के कई जिलों में मूसलाधार मुसीबत के आगे लोग सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए इन 6 जिलों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। नर्मदापुरम हो या रतलाम, गुना हो या हरदा, राजगढ़ हो या विदिशा, शहरों से लेकर गांव तक सैलाब का सितम दिख रहा है। ये गुना की चोपेट नदी है। यहाँ पुल को पार करते वक्त 2 लोग बह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार समेत दोनों लोग बहकर कितनी दूर निकल गए ये अब तक पता नहीं चल सका है। दोनों लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगर मालवा में भी हालात परेशान करने वाले हैं। नदियां उफान पर हैं, पुलों के ऊपर तक बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने आए कुछ लोगों की कार बंद हुई तो लोगों को धक्का लगाना पड़ा। रायसेन में बारिश के बाद बाढ़ डरा रही है। भोपाल से सटे मंडीदीप के पास बाफना नदी में पानी इतना बढ़ गया कि नदी किनारे बना एक कॉलेज सैलाब में घिर गया। वहीं दिल्ली नागपुर रेलवे ट्रैक पर रेलवे ब्रिज से कुछ फीट नीचे तक पानी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जो तमाम नदी नाले हैं वो किस तरीके से उफन गए हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए, ये दिल्ली नागपुर रेल रूट जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायसेन जिले में। इस पुल से महज कुछ फीट नीचे ही ये बरसाती नदी है जिसका पानी बह रहा है और इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर से ये ट्रेन गुजर रही है और उससे कुछ ही फुट नीचे अब ये पानी रह गया है। श्योपुर में पार्वती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। श्योपुर का राजस्थान के बारां और कोटा से संपर्क कट गया है। श्योपुर बारां हाईवे पर कुहांजापुर पुल बाढ़ के पानी में डूबने से आवाजाही रोक दी गई। नरसिंहपुर में भी लोग जान हथेली पर लेकर उफनती दूधी नदी पार कर रहे हैं। कई लोग यहां बाढ़ में बहकर आई लकड़ियां पकड़ते देखे गए। ऐसे लोगों को न प्रशासन का डर दिखा न ही अपनी जान का। हरदा के कुकरावत में सैलाब में फंसी एक गर्भवती महिला को परिवार वालों ने ट्यूब पर बैठाकर नदी पार कराई। देखिए कैसे ये महिला एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले ट्यूब पर बैठकर जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का दर्द साझा कर रहे हैं और रिव्यू मीटिंग कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। अब हमारी कोशिश यही है कि वर्गी के गेट कल खुले थे, उनका पानी यहाँ सीहोर और नर्मदापुरम जिले में और नीचे आने में लगभग 36 घंटे लगते हैं। तो जब तक वहां का पानी आए तब तक तवा और बारना के गेट या तो बंद कर दिए जाएं या पानी का डिस्चार्ज वहां से काफी कम कर दिया जाए ताकि अचानक विशाल जल राशि हर एक बांध की नर्मदा जी में ना आ पाए और भारी बाढ़ की स्थिति ना बने। जिस तरह मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं, उससे लोग अब यही कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव अब बस करो। हरदा से लोमेश कुमार गौर, खंडवा से जय नागड़ा, आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, नरसिंहपुर से अनुज ममार के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चंद्रपुर में विशेष तौर पर नदियां उफान पर हैं, तो राजस्थान के कई जिले अभी भी पानी का प्रकोप सह रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ के बीच जिंदगी दांव पर लगी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर फंसे लोगों को बचा लिया।
सैलाब में मंदिर डूब चुके हैं। इंसान बेबस नजर आ रहा है। घर लग रहा है जैसे टापू के बीच बना हो। सड़कों पर जैसे समंदर उतर आया हो। पुलों के ऊपर सैलाब आ चुका है। बारिश ने कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से काट दिया है। गोसीखुर्द गांव के सभी 33 गेट खोलने से ब्रह्मपुरी तहसील के कई गांव डूबने की कगार पर हैं। यही हाल महाराष्ट्र के भंडारा इलाके का है। बेहिसाब बारिश ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।